नमस्कार, मैं प्रियंका लाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़। आज स्टूडियो में एक बहुत ही खास गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनको ज्योतिष शास्त्र के बारे में काफ़ी ज्ञान उन्होंने अवगत किया है। उनका ज्योतिष भास्कर पदवी से उनको सम्माना गया है और जिनकी 4 पीढ़ियां ज्योतिष शास्त्र में अपना काम कर रही है, वो आज भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो ज्योतिष शास्त्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें दर्शकों को बताना चाहते हैं। सर, सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सर, शुरू करते हैं, ज्योतिष शास्त्र क्या है, इससे शुरू करते हैं, क्योंकि हम युवाओं को ज्योतिष शास्त्र के बारे में बहुत ज़्यादा इसकी क्यूरियोसिटी होती है कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, ये कुछ मैजिकल है, कुछ चमत्कारिक है या क्या है, ये थोड़ा सा आप बताइए। ज्योतिष शास्त्र वेदों के नेत्र है, मतलब इसको दोहराया नहीं जा सकता कि पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया है कि हमारे ऋषि मुनि के महर्षियों के तप और ज्ञान के बल पे ये शास्त्र पूरे विश्व को मिला है। और इसका सबसे फ़ायदा युवा नहीं, सभी वर्गों को इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है। आप अपने दैनंदिन जीवन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना आगे का जीवन अच्छा कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ज्योतिष शास्त्र सबके लिए होना चाहिए और सबको इसका ज्ञान होना चाहिए। तो सर, सबको ज्ञान होना चाहिए और एक अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर ज्योतिष शास्त्र का आप उपयोग लेते हो, एज अ मार्गदर्शक की तरह उनको लेते हो, तो ज़िंदगी में काफ़ी हद तक हमें चेंजेस दिखाई देंगे, ये आप कहना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी रोज़ की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में नक्षत्र, वार, तिथि और योग, इन सभी पंचांगण के 5 अंग का उपयोग करके अगर आप अपना दिन का शेड्यूल बनाते हो तो देखिए, हमारा शास्त्र इतना गहन है, हिंदू सनातन शास्त्र के, हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, पत्थर में भी भगवान मानते हैं। वैसे ही अगर आप योग, नक्षत्र, करण, वार, तिथि, इन 5 अंग का अगर दैनंदिन जीवन में उपयोग करते हो तो मुझे लगता है कि आपका हर दिन जो है वो अच्छा या बुरा, ये देखकर आपको वो आसान हो जाएगा कि डेली के वर्किंग के लिए। बहुत सही बात कही सर आपने, क्योंकि आज तक हम सोचते थे कि ये कुछ चमत्कारिक है और इस पे भरोसा करने वाली ये चीज़ नहीं है। जब हमारे दादा परदादा हमें नक्षत्रों के बारे में समझाते थे, तिथि के बारे में समझाते थे, तो हमने ये चीज़ें कभी समझने की कोशिश नहीं की। पर आज युवाओं में जो आप देख रहे हो, जो बदलता उत्साह है ज्योतिष के बारे में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लग रही है कि हो रही है अब चेंजेस। काफ़ी सारे युवा पीढ़ी आज की जो है ज्योतिष शास्त्र के प्रति आकर्षित हो रही है। इसमें चमत्कार का कोई विषय है ही नहीं है। मूलतः ये मैथमेटिक्स है, पूरा गणित का सारा ये है। और ये हमारे ज्योतिष की, हमारे ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी प्राप्ति है, अद्वितीय। इसका कोई मतलब उसकी तुलना की नहीं जा सकती। आप अपनी नक्षत्र के आधार पर, आकाश गंगा भौगोलिक स्थिति के आधार पर आप किसी का ज्योतिष बताते हो तो मतलब कोई चमत्कारिक नहीं करते। और मैं सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर अगर नक्षत्रों के आधार से आप ज्योतिष बता पा रहे हो किसी का, तो आज सबसे ज़्यादा जो सामान्य जनता जानना चाहती है कि देश का राजा कौन होगा और वो बदलेगा कि वही होगा। आप थोड़ा इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। ज़रूर, ये सबके रुचि का विषय होता है। राजनीति आई तो सबके विषय में, और काफ़ी ज्योतिष इसमें फेल भी हो जाते हैं। मैं ये कहूँगा कि जब राजनीति पे ज्योतिष बताने का विषय आता है तो व्यक्ति विवेश की पत्रिका देखी जाती है कि किस भाई कौन किसके विरुद्ध में लड़ रहा है। बहुतांश ज्योतिषी क्या करते हैं कि ऐसे हवा में फेंक देते हैं, इसकी सत्ता आएगी, उसकी सत्ता आएगी। सत्ता बताना, हवा के आधार पे सत्ता बताना तो आसान हो जाता है, पर मुझे लगता है कि ज्योतिष एक गणितीय शास्त्र है। उसके लिए जन्म तारीख, समय, स्थान, इन चीज़ों का निर्धारित करके ज्योतिष बताया जाता है। अगर ये चीज़ नहीं है तो हम काल पुरुष की पत्रिका के आधार पे देखा जा सकता है कि सत्ता पक्ष के फेवर में समय है या विरोधी पक्ष के फेवर में समय। तो मैं वर्तमान के काल पुरुष की कुंडली में मैं अगर बता दूं तो देखिए, वर्तमान के काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि आती है और मेष राशि में गुरु विराजमान है। जिस दिन स्वतंत्र भारत हुआ था उस दिन राहु लग्न में थे, और आज के अगर मैं काल पुरुष की कुंडली के बारे में बताऊं तो गुरु लग्न में है। गुरु लग्न में है और स्वाभाविक है कि गुरु अगर लग्न में है तो सत्ता पक्ष के फेवर में वातावरण है। तो मैं ये कहूँगा, और इस पे भी आगे जाकर मैं ये कहूँगा कि जैसे कि 28 नवंबर 2023 को राहु और केतु ने अपनी राशि चेंज कर दी, और प्लूटो, इंद्र का कारक, जो राजा सत्ता पक्ष का कारक प्लूटो होता है, वो मकर राशि में चला गया। तो 2038 और 2039 तक मिनिमम वो एक ही राशि में विराजमान करेगा। और मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष में ये वातावरण 2028 तक ऐसा ही रहेगा कि जो सत्ता भोगते रहेंगे। मतलब 2024 में राजा वही बनेगा जो वर्तमान में है।
तो हम सीधा नाम ही ले लेते हैं सर। मोदी जी और राहुल गांधी की अगर आप कुंडली निकालो तो इन दोनों की कुंडली देख के आप क्या ज्योतिष इसमें से बताना चाहोगे? दीदी मैं इसमें ये बताऊंगा कि किसी भी नेता की जन्मपत्रिका देखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए कि कोई भी नेता, मतलब ये बात ज्योतिष होने के नाते मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि कोई भी नेता अपनी जन्मपत्रिका सोशल साइट पर नहीं डालता। पर मैं 2013 में एक बार मोदी जी से मिला था, मैं उनकी जन्मपत्रिका तो जानता हूँ, मतलब मेरी का ज़्यादा देर मीटिंग नहीं हुई, पर मैं उनकी जन्मपत्रिका जानता हूँ और काफ़ी लोग ये जानते हैं कि उन्होंने अपनी जन्मपत्रिका समाज से छुपाई नहीं है, उसको सोशल साइट पर डाल के रखा है। तो उनकी वृश्चिक राशि की वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मतलब वृश्चिक ही राशि और वृश्चिक ही लग्न। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी वर्तमान में महादशा चल रही है। आप अगर पास्ट का पूछोगे मुझे तो 1999 में उनकी राहु की महादशा शुरू हुई थी, जो 1999 के बाद 2001 तक बड़ा विवादित विषय रहा था, गोधरा हत्याकांड। उसके बाद 2001 में वो सीएम बने थे और वही महादशा उनके 18 साल चली। फिर 2014 में उनकी गुरु की महादशा आ गई, जो वृश्चिक लग्न की कारक महादशा होती है। 2014 में उनको सत्ता मिल गई और वही गुरु की महादशा में वो सत्ता भोग रहे। अगर हम विरोध में अगर उनके राहुल जी की पत्रिका की अगर विचार करें तो उनकी जो है तुला लग्न की पत्रिका जो सोशल साइट पे मिलती है, जो उन्होंने शेयर करी है, तुला लग्न की पत्रिका है। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में उनका पंचम भाव का राहु है और पंचम भाव का राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र का है। खुद के राशि का कुग्रह की नक्षत्र में, मतलब शनि की नक्षत्र में, राहु की नक्षत्र में, या राहु केतु के नक्षत्र में यदि कोई ग्रह और उसकी यदि महादशा अंतरदशा चलती है तो वो उनके राजनीतिक करियर के लिए बुरी मानी जाती है। उनका पंचम भाव का जो राहु है उसकी महादशा वर्तमान में 2019 से लेकर 2037 तक चल रही है। तो मैंने देखिए मैच कहाँ हो रहा है, मैंने क्या कहा था, 37-38 तक सत्ता पक्ष की ही राजनीति चलेगी और देखिए इनकी राहु की महादशा भी 37 तक चलेगी। तो हो सकता तो मतलब राजा वही रहेगा सत्ताधारी पार्टी का, या राजा भी बदलेगा क्या? नहीं, राजा नहीं बदलेगा। राजा इस साल इस पंचवार्षिक राजा वही रहेगा, राजा बदलने का कोई योग नहीं है। राजा जिस दिन बदलेगा वो स्वयं अपना इच्छा त्याग कर देगा, क्योंकि वो अपराजित पुरुष है, वो पराजित नहीं होगा कभी। वो अपराजित पुरुष है, पराजित नहीं होगा। हाँ, उसका भी कारण स्टेटमेंट सर आप दे रहे हाँ, हो। उसका भी कारण है कि जैसे आप ज्योतिष में अनेक प्रकार के अलग अलग राजयोग का वर्णन आया है, उसमें से रुचक राजयोग जो है उनकी जन्म पत्रिका में आता है। रुचक राजयोग उनके जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में जो है बना हुआ है और उनके जन्म पत्रिका के षष्ठेश और लग्नेश दोनों मंगल है, जो लग्न में जाकर एक राजयोग बना रहे थे, उसको शत्रुहंता राजयोग बोलते हैं। तो मतलब शत्रु ऐसा ज़्यादा देर इनके सामने टिकता नहीं है और शत्रु का पराजय होना स्वाभाविक है कि जब शत्रु कारक ग्रह छठे भाव का मालिक लग्न में जाकर लग्नेश बन गया हो, तो शत्रुहंता योग के बारे में क्या कहना चाहोगे? भारत देश का भविष्य, भारत देश का ज्योतिष क्या आप बताना चाहोगे? भारत देश का ज्योतिष देखिए, जैसे ग्रह और संवत्सर बदलते रहता है वैसे देश की हर चीज़ पे प्रभाव पड़ता है। तो मैं संवत्सर की 1 साल की बात यदि करूँ तो आने वाले दिनों में अप्रैल महीने में 17 अप्रैल के समथिंग आसपास क्रोधी संवत्सर स्टार्ट होने जा रहा है। आपको पता होगा कि अभी राम मंदिर का जो ये था, प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा था, वो भी बहुत बड़ा उछला। इसीलिए उछला कि क्रोधी संवत्सर में वो लोग प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहते थे। अभी ये क्रोधी संवत्सर अप्रैल से स्टार्ट होगा तो उसमें देश में अशांति का माहौल रहेगा, रोग बढ़ेंगे और थोड़े से मतलब समाज के लिए, देश के लिए, प्रजनन के लिए, प्राणियों के लिए, अन्न धान्य के लिए आने वाला वर्ष जो है थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा और उसमें हमारी पीडीएफ जो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो सामान्य रहेगी। पर उसके बाद जो संवत्सर आएगा उसमें हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। सर, महंगाई थोड़ी बढ़ी। युवा पीढ़ी जो इस ज्योतिष में आना चाहती है, इसको एज अ करियर देख रही है या कुछ क्यूरियोसिटी से, कुतूहल से सीखना चाहती है, तो आप युवा पीढ़ी को क्या बताओगे कि आप खुद भी उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हो, आपकी 4 पीढ़ियाँ ज्योतिष शास्त्र में है, तो आप क्या बताना चाहोगे युवा पीढ़ी को? देखिए, मैं युवा पीढ़ी को क्या, मैं अभी वर्तमान में बता दूं तो आप देख रहे होंगे सोशल साइट पर वगैरह अन्य अलग अलग ज्योतिषी अभी नए आ रहे हैं। मेरे सामने मेरे कई मित्र हैं जिन्होंने आईटी सेक्टर की, मेडिकल सेक्टर की बड़ी बड़ी नौकरियां को छोड़कर ज्योतिषी बने हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा, ये शास्त्र वैसे सबको अवगत नहीं होता है, इसके लिए गॉड गिफ्ट भी होना चाहिए, पर फिर भी जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं इन्होंने वो ज्योतिष सीखना चाहिए। कोई कठिन बात है नहीं
नहीं कि या कोई परिश्रम लेने वाली विद्या नहीं है, ये मैथमेटिक्स से पूरा गणित है। भौगोलिक नक्षत्र और आकाश गंगा का सोलर सिस्टम का पूरा नॉलेज लेकर ये सीखने वाला एक गणित है, और जिसको जिसकी गणित में पकड़ है उसको ज्योतिष आएगा, आसानी से आएगा। और आजकल के युवा के लिए ये बहुत ज़रूरी हुआ है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में युवा जो है अपनी दिशा भटक रहे हैं, अपनी वैवाहिक दिशा भटक रहे हैं, अपनी एजुकेशन दिशा भटक रहे हैं, अपने आसन व्यसन वसन सभी प्रकार पे उनके असर पड़ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि युवा पीढ़ी ने इसका नॉलेज लेना चाहिए, या अपने करियर के विषय में, जैसे आप पढ़ते हो मैम, आप मैथमेटिक्स से स्टूडेंट हो तो आप बैंकिंग का सेक्टर, इंजीनियरिंग का सेक्टर चॉइस करते हो, आप बायो के स्टूडेंट हो तो आप डी फार्मा, बी फार्मा या मेडिकल फील्ड को चॉइस करते हो। वैसे ही एक ज्योतिष शास्त्र है, तो ज्योतिष को तो मैं तो कहूँगा कि सरकार ने इसके लिए अलग अलग जगह विद्यालय खोलने चाहिए और इसको सिखाना चाहिए, ताकि समाज को सभी पंचांगन के पांचों अंग का सही ढंग से नॉलेज मिले। और ये जो अफवाहें समाज में फैली हुई है कि ज्योतिष मतलब कोई चमत्कार, ज्योतिष मतलब भविष्य देखने वाला कोई व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योतिष एक मार्गदर्शक है। ज्योतिष जैसे इंजीनियर डॉक्टर होते हैं वैसे ही एक ज्योतिष मार्गदर्शक है। मतलब ज्योतिष एक गाइड की तरह लीजिए आप, आपकी बिल्कुल गाइड के, हाँ, बात कर रहे थे बिल्कुल। तो मतलब जिसको अपना करियर के लिए चूज करना है कि 10th के बाद क्या करना चाहिए, या किसी को अपनी शादी के बारे में जानना है, या जो भी अपने भविष्य के बारे में, ज्योतिष के बारे में जानना है कि कौन सी दिशा हम ले अब लाइफ में, तो उसके लिए ये सब चीज़ें आप बिल्कुल सही कहा आपने कि ज्योतिषी एक गाइड की तरह लेना चाहिए। आप उसको भगवान समझ के तुरंत पैर छूना, और उसको वो अगर उसके व्यक्तिगत जीवन में वो कहीं भी दिखा तो आपको कह रहे आप ज्योतिषी हो, ऐसा कुछ नहीं। वो कोई संत नहीं है या कोई वो महानता नहीं है या उसको कोई अलग नॉलेज नहीं है। उसने बस आपने किसी और पढ़ाई की, उसने वो ज्योतिष की पढ़ाई करी है। और मुझे लगता है कि वो ज्योतिष को आप चमत्कारिक नज़र से मत देखिए, वो एक आपका मार्गदर्शक हो सकता है जो आपको समय समय पर अवगत करा दे सकता है कि आपका आने वाला समय कैसा है, आपने 10 के बाद क्या पढ़ाई करनी चाहिए, आपने कौन से जॉब सेक्टर को, आपने स्पर्धा परीक्षा में क्या करना चाहिए। और छोटी छोटी थेरेपी अगर आपने यूज़ करी तो आपको व्यक्तिगत जीवन में बहुत लाभ हो सकता है। आप वैवाहिक जीवन का निर्णय ले लीजिए, आपको अरेंज मैरिज करना सही है या लव मैरिज करना सही है, ये भी डिसीजन आप एक ज्योतिष के द्वारा ले सकते हैं। काफ़ी युवाओं का आजकल ये हो रहा है कि वो मतलब हवाओं में अफवाहों पे आकर अब लव मैरिज करते जीवन खराब हो जाता है, अरेंज मैरिज करते जीवन खराब हो जाता है। मैं लव मैरिज अरेंज मैरिज के विरुद्ध नहीं हूँ, पर यदि ये चीज़ें अगर हम पत्रिका में देखते हैं तो मुझे लगता है कि उनको सही दिशा मिल जाएगी। सर, ज्योतिष शास्त्र क्या है, ये हमने शुरू किया था, इंटरव्यू की शुरुआत इससे की थी, तो मैं एक लाइन में पूछना चाहूँगी कि ज्योतिष शास्त्र क्या है? ज्योतिष शास्त्र एक गणितीय अध्ययन है, जिस आपकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के आधार पर उसी समय पे आकाश में जो प्लेनेट होते हैं उस आधार से आपकी पत्रिकाएं बनती है। और उस आधार से वो ये जो आपने देखा होगा होरा चक्र, वो जो पत्रिका होती है वो सोलर सिस्टम का एक चक्र है, और उस आधार से आपका पूरा लाइफ देखा जा सकता है। दशा, अंतरदशा, महादशा, ग्रह के गोचर, शनि का बदलाव, राहु का बदलाव, केतु का बदलाव, गुरु का बदलाव, इन चीज़ों में यहाँ तक कि डेली का चंद्र जब नक्षत्र परिवर्तन करता है, सूर्य जब मंथली राशि परिवर्तन करता है, तो इसके आधार से आपका महीना कैसा जाएगा, आपका दिन कौन सा शुभ है, कौन सा दिन आपके लिए अशुभ है, कौन सा वर्ष आपके लिए शुभ है अशुभ है, ये देखा जा सकता है। मैं तो कहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र एक हर व्यक्ति के जीवन में उपयोगी शास्त्र है, और इसका मतलब इसको फॉलो करना चाहिए सभी लोगों ने। हाँ, लेकिन आप यदि इसको चमत्कार समझते हो तो मैं कहूँगा कि ये चमत्कार बिल्कुल नहीं है। तो ये थे युवराज जी, जिन्होंने कहा कि ज्योतिष चमत्कार नहीं है, ये एक शास्त्र है, ये एक साइंस है, जिसके लिए बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ती है, सालों का, सदियों का नॉलेज जिसके लिए आत्मगत करना पड़ता है, तब जाके ये आप सीख पाओगे। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी दी। आप अधिक पूर्ण माहिती के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।